हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में हम शीलवती की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कथा से सब लोगों को प्रसन्न देखकर मरुभूमि ने कहा, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। कभी कभी वेश्याओं तक में सील और सदाचार दिखाई देता है। इसीलिए स्त्रियों को चंचल होते हुए भी सबको एक सा नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र में विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके दो मित्र थे। वे दोनों राजा थे। एक का नाम हैपति था और दूसरे का गजपति। हैपति के पास अनेक घोड़े थे और गजपति के पास अनेक हाथी। विक्रमादित्य का एक राजा घोर बैरी भी था। उसका नाम नरसिंह था और वह अधिष्ठान नामक देश का राजा था। एक बार विक्रमादित्य ने प्रतिज्ञा की कि वह राजा नरसिंह को हराकर अपना दास बनाएगा। उसको अपने मित्रों से सहायता पर बहुत विश्वास था। उसने सोचा कि शत्रु को हराने के लिए कोई भी उपाय बुरा नहीं होता। अगर कोई शत्रु युद्ध में प्रबल हो तो उसे बुद्धि से जीतना चाहिए। यह सोचकर विक्रमादित्य ने अपना राज मंत्रियों को सौंप दिया और भिक्षु का रूप बनाकर वह प्रतिष्ठान नामक नगर को चला गया। उसने अपने साथ बुद्धिपर नामक मंत्री, 5 योद्धाओं और 100 राजकुमारों को भिक्षुओं के रूप में ले लिया। वहां वह मदनमाला नामक प्रसिद्ध वेश्या से जाकर मिला। विक्रमादित्य के भव्य रूप को देखकर मदनमाला ने उसका स्वागत किया। वह मदनमाला के यहीं रहने लगा। वह वेश्या धीरे धीरे राजा से प्रेम करने लगी और उसे अपने पूर्व प्रेमी राजा नरसिंह को भूलने लगी। राजा के सारे खर्चे का वाहन भी वही उठाती। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बुद्धिवर से पूछा, इस वेश्या के उपकारों का बदला किस प्रकार चुकाया जाए। बुद्धिवर ने कहा, आप उन रत्नों में से जो आपको प्रपंच बुद्धि नामक भिक्षु ने दिए थे, कुछ रत्न मदनमाला को दे दीजिए। राजा बोला, सारे रत्नों को दे देने पर भी इस वेश्या के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए उस भिक्षु के द्वारा ही एक दूसरे उपाय से उपकारों का बदला चुकाया जा सकता है। मैं तुम्हें भिक्षु की कहानी सुनाता हूँ, सुनो। पाटलिपुत्र में प्रपंच बुद्धि ने मुझको एक डिब्बा दिया था और कहा था कि इस डिब्बे को बिना खोले ही संभाल कर रखना। वह प्रतिदिन आकर मुझको एक डिब्बा देता और मैं बिना देखे ही खजाने में रख देता। एक बार एक डिब्बा मेरे हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और खुल गया। उसमें से बहुमूल्य रत्न था निकला। सब डिब्बों में से एक एक रत्न निकले। तब मैंने उस भिक्षु से पूछा, इन रत्नों को तुम संभाल कर क्यों रखवा रहे हो। उसने कहा, मैं मरघट में एक सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चतुर्दशी के दिन आप वहां आकर मेरी सहायता करें। मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन चतुर्दशी की रात आई तो देवता ने मुझे स्वप्न में आकर कहा, तुम उस भिक्षु के चक्कर में मत पड़ना। वह तुम्हारा बलिदान करना चाहता है। इसीलिए जब तुम उस भिक्षु के साथ मरघट पर जाओ तो उसके कहने पर सिर मत झुकाना और आंखें भी बंद मत करना। तुम उससे कहना कि पहले वही तुम्हें यह सब करके दिखाए, तब तुम करोगे। जब वह भिक्षु आंख बंद करके अपना सिर तुम्हारे सामने झुकाए तो तुम उसका सिर काट लेना। इससे जो सिद्धि उसे मिलनी थी वह तुम्हें मिल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने भिक्षु का सिर काटा वैसे ही मेरे सामने एक अलौकिक पुरुष आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं कुबेर हूँ। आकाश में उड़ने की जो सिद्धि वह भिक्षु चाहता था वह तुमको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त और जो वरदान तुम चाहो वह भी दे सकता हूँ। मैंने कहा, कभी आवश्यकता पड़ने पर वरदान मांग लूँगा। सो मैं अब उस वरदान को मांगकर इस वेश्या के उपकारों का बदला चुकाना चाहता हूँ। फिर राजा ने मंत्री को घर भेज दिया और स्वयं उस वेश्या के यहाँ रहने लगा। एक दिन वह उस देव मंदिर में गया जिसमें वह जाया करती थी। वहां जाकर उसने कुबेर का ध्यान किया। जब कुबेर प्रकट हुए तो राजा ने वर मांगा, इस मंदिर में सोने के 4-5 अक्षय पुरुष हो जाएं। कुबेर ने ऐसा ही किया। तब राजा वहां से अपने घर चला गया। जब वह वेश्या के पास वापस नहीं पहुंचा तब वह देव मंदिर में आई, लेकिन उसने वहां राजा को तो नहीं पाया बल्कि सोने के पुरुषों को देखा। वह समझ गई कि
यह उस राजा का ही प्रताप है। वह कोई दिव्य पुरुष था। वह उसके वियोग में बहुत दुखी हुई और निश्चय किया कि अगर राजा 6 महीने के अंदर वापस नहीं आया तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगी और जलकर मर जाऊंगी। यह प्रतिज्ञा करके वह प्रतिदिन दान देने लगी। एक बार उसने सोने के एक आदमी का हाथ काटकर एक ब्राह्मण को दान कर दिया, लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि वह हाथ वैसा का वैसा ही मौजूद है। फिर तो वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को सोने के पुरुषों के हाथ काटकर दान करने लगी। एक बार उस वैश्या के पास एक ब्राह्मण आया जो चारों वेदों का पंडित था। वैश्या मदनमाला ने उसको सोने के 4 हाथ दान दे दिए। वह ब्राह्मण इतना अधिक सोना पाकर चकित हो गया और राजा विक्रमादित्य के पास जाकर कहने लगा, प्रतिष्ठानपुर की वैश्या मदनमाला ने सोने के ये 4 हाथ मुझको दान में दिए हैं। मैं इनको आपके पास रखने आया हूँ। उस वैश्या का कोई दिव्य पुरुष प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। उसकी प्रतिज्ञा है कि यदि उसका प्रेमी 6 महीने में लौटकर वापस नहीं आया तो वह अपनी सारी संपत्ति दान करके आग में जल जाएगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य तुरंत आकाश में उड़कर मदनमाला के पास गया। वह बहुत प्रसन्न हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने उसको बताया कि वह राजा नरसिंह को जीतना चाहता है। वैश्या ने उसको सहायता का वचन दिया। फिर वैश्या ने अपने नौकरों को बताया कि जब राजा नरसिंह आए तो उन्हें क्या क्या करना है। राजा नरसिंह ने उन सोने के आदमियों की कहानी सुनी थी, इसलिए मदनमाला से मिलने आया। जब वह महल में पहुंचा तो चारणों ने ऊंचे स्वर में कहा, हे महाराज, ये नरसिंह नाम के राजा आपसे मिलने आए हैं। ये राजा आपके पुजारी हैं, इसीलिए इनसे मिलने की कृपा करें। यह सुनकर राजा नरसिंह ने पूछा, किस महाराजा को सुनाकर यह सब कह रहे हो? उन्होंने बताया, अंदर महाराज विक्रमादित्य बैठे हैं। यह सुनकर राजा नरसिंह ने सोचा कि राजा विक्रमादित्य ने मुझको चतुरता से हरा दिया। फिर वह अंदर गया तो राजा विक्रमादित्य ने उसको अपने पास स्थान दिया। विक्रमादित्य के तेज को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार राजा नरसिंह को पराजित करके राजा विक्रमादित्य पाटलिपुत्र को लौट गया। वह वैश्या भी उसके साथ पाटलिपुत्र चली गई। इस प्रकार वैश्याएं भी सदाचार और शील का परिचय देती हैं। फिर जो स्त्रियां अच्छे वंश में पैदा हुई हों उनकी तो बात ही क्या कही जाए। यह कहानी सुनकर नरवाहन दत्त और उसके साथी बहुत प्रसन्न हुए। अब मिलते हैं हम अगली कहानी में। ओके, बाय, टेक केयर।